सिरमटोली रैंप विवाद अभी थमा नहीं है। हालांकि अगर बीते दिन सरहुल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरना स्थल पे जो दो दल जो दो गुट जो है आपस में टकराते हुए दिखाई दिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी जो है विरोध करते हुए एक जो दल है वो दिखाई दिए, दूसरा जो है बचाव करते हुए दिखाई दिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो रैंप विवाद है वो अभी ठंडाया नहीं है। लेकिन सरकार की क्या मंशा है, क्यों नहीं इस पे जो है आगे आकर पहल की जा रही है, ये तमाम बातें जो है वो उठना लाजमी हो गई है, क्योंकि राजनीति इस पे बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं, बातचीत करेंगे। जो रैंप का जो विवाद है अभी तक ठंडा नहीं रहा है और धीरे धीरे जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, मुझे तो विवाद कम होता नजर आ रहा है, बढ़ता नजर नहीं आता। क्योंकि कल आपने देखा होगा सिरमटोली में माननीय मुख्यमंत्री पत्नी के साथ पूजा अर्चना हेतु पहुंचे, उन्होंने पूजा की। उस दरमियान 20-25 लोग, मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे थे और ऐसे लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे जो पूरी तरह से समाज के द्वारा नकार दिए गए लोग हैं। अब उनके पीछे किन लोगों का वरद हस्त है, किनके इशारे पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि तमाम आदिवासी समाज, कल लाखों की संख्या में लोग, एक जनसैलाब उमड़ा सरहुल के इस अवसर पर और लोगों में जो उल्लास उत्सव था, कहीं भी रैंप विवाद नहीं दिखा, कहीं भी किसी के मुंह से ऐसा सुनने को नहीं मिला। लोगों ने नारेबाजी की, मैं खुद मेन रोड में खड़ा था और पूरे तरह से हर एक जो एक अखाड़ा जो गुट आता था, जो झांकियां लेकर आते थे लोग, और सभी लोग जयकारा का नारा लगाते थे, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हमारा नेता, अबुआ नेता। तो हेमंत सोरेन जी की जो लोकप्रियता है और उनका जो सबसे पॉजिटिव पहलू जो उनके व्यक्तित्व का है, एक विशाल हृदय का व्यक्ति जो प्रतिबद्ध है, जो संवेदनशील है, जो चाहता है कि हम विवाद का निपटारा करें, लेकिन फिर भी उस पर राजनीतिक रोटी सेकना अगर किसी को हो तब तो बात अलग है। लेकिन विवाद का समाधान करने को उत्सुक अगर जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, तो फिर विरोध कैसा? बीते दिन की अगर बात करें, मतलब सरहुल के एक दिन पहले की अगर बात करें, तो रैंप पे कुछ आंदोलनकारी जो है, कुछ आदिवासी वर्ग जो लोग युवा हैं या फिर कहते हैं पुरुष और स्त्री जो हैं, वो आए थे, बैरिकेटिंग वगैरह टूटे थे। लेकिन उसमें जो है एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। फिर जो है मुख्यमंत्री उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कहते हैं। देखिए, एफआईआर दर्ज करना, अगर कहीं कानून का उल्लंघन होता है, एफआईआर दर्ज करना प्रशासन का काम है। लेकिन त्वरित संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया, कार्रवाई पर रोक लगा दी कि कोई कार्रवाई नहीं होगा। और उनके इस विशाल हृदय का परिचय सिर्फ इस बार देखने को नहीं मिला। मैं बाबूलाल जी को बता दूं, क्योंकि उनको शायद भूलने की बीमारी है, 20,000 आदिवासी युवकों पर केस किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पत्थलगड़ी के समय। अगर हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं आती तो वो 20,000 आदिवासी जेल के सलाखों के पीछे होते। उस समय भी बड़ा हृदय दिखलाया मुख्यमंत्री महोदय ने। सत्ता संभालते ही ये घोषणा की, तमाम मुकदमे वापस लिए। और तो और छोड़ दीजिए, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, रघुवर दास जी, उन पर ट्राइबल एट्रोसिटीज का केस हुआ था ट्राइबल थाने में, जनजातीय थाने में, हेमंत सोरेन जी ने करवाया था। उनके बारे अपमानजनक बातें की गई थी। मुख्यमंत्री बनते ही वो केस भी वापस ले लिया था, मुकदमा वापस ले लिया था कि नहीं, मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ये होता है बड़प्पन और ये होता है बड़ा हृदय, विशाल हृदय। ये नहीं समझ पाएंगे बाबूलाल जी। तो बाबूलाल जी, ये जो एफआईआर पे जो कार्रवाई नहीं करने की जो आदेश है, उस पे सवाल उठा रहे हैं कि सबसे पहले तो एफआईआर किसके इशारे पे हुई, किसके कहने पे हुई, और अगर जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं उन पे भी कार्रवाई नहीं। दोषी की कहाँ बात हुई? अगर कहीं किसी स्पॉट पर, किसी जगह पर किसी व्यक्ति या भीड़ के द्वारा कोई ऐसा बर्ताव या कैसा व्यवहार किया जाता है जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश अगर कोई करता है, तो प्रशासन की त्वरित कार्रवाई होती है कि उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं, एफआईआर होता है। लेकिन उसके बाद जो सरकार के कर्तव्य बनता है, एक संवेदनशील सरकार का, सब लोग नहीं कर पाएंगे। बाबूलाल जी रहते तो कितने और लोगों पर केस हो जाता, सबको ठेल दिया जाता अंदर। लेकिन ये हेमंत सोरेन की ताकत है, हेमंत सोरेन की सोच और समझ और उनका व्यक्तित्व है, विशाल हृदय है, कि उन्होंने रोक लगा दिया।
कि कोई कार्रवाई मत कीजिए, सब अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, कहीं न कहीं उनका समर्थन, उनकी ही सरकार है, अबुआ सरकार है। तो ये सोच रखने वाला व्यक्ति का नाम हेमंत सोरेन है। लेकिन एक सवाल तो उत्पन्न होते हैं कि आखिर अबुआ सरकार में ठीक है, चंद मुट्ठी भर ही आदिवासी लोग सही, लेकिन आंदोलन तो कर रहे हैं, रैंप का आखिर क्या होगा, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, उसमें निश्चित रूप से एक सर्वमान्य हल निकाला जाएगा। सरकार कृत संकल्पित है, सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार ने निर्देश दे रखा है, जो भी संभव होगा, क्योंकि ये एक तकनीकी मामला भी है, पूरी तरह से एक फ्लाईओवर तैयार है और उसमें उतरने की जो व्यवस्था होती है उसे रैंप कहते हैं। तो रैंप वहाँ उतर चुका है, अब उसका विकल्प क्या हो सकता है, ये तो तमाम तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श के उपरांत, तकनीकी सलाह लेने के उपरांत ही कुछ हो सकता है। रातों रात या एक दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाया जा सकता, और इसे हमारे तमाम जनजातीय भाई, तमाम आदिवासी भाई बहन समझ रहे हैं, लोग तारीफ भी करते हैं। आज 20-25 लोग विरोध कर रहे हैं तो 25,000 ने 25 लाख लोग आज हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। तो वैसे लोग किसी के इशारे पर, या तो मैं बोलूँगा बाबूलाल सरीखे नेताओं के इशारे पर ही इस तरह की बातें हो रही हैं। जाहिर तौर पे मनोज पांडे जी हैं और इन्होंने कहा कि जो स्थिति अभी जो क्रिएट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चंद मुट्ठी भर लोग उसमें जो है अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। साथ ही इन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भी सुझाव दे डाला। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री